वेलकम टू SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं 12th का पार्ट टेस्ट 4 का वीडियो सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे तो assertion and reason है to observe an observer on the earth the stars appear to be twinkle। नेक्स्ट में कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लक्चुएट्स इन द अर्थ एटमोसफेयर। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ट्रू है बेटा। टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ द स्टार्स ट्विंकल करता है। क्यों करता है? कि डिफरेंट लेयर्स जो होता है उसका डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसीलिए इस तरह से रिफ्लैक्शन होता है हर एक लेयर से, तो इसीलिए ट्विंकल करता है। सो फोर्थ पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। Now question number 2. The least distance of distinct vision is 25 cm. The magnifying power of a simple microscope of focal length 5 cm is. So least distance of distinct vision is 25 cm. Focal length is equal to 5. So magnifying power is equal to जो आपका simple microscope होता है उनके इसमें magnifying power m is equal to this is 1 plus d upon f होता है। वैल्यू पुट करेंगे, सो यहाँ पे this is 5, 6 is the correct answer. Now next is question number 3. क्वेश्चन 3 में है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ए गिवन स्लैब इज 3/2, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू दिस इज 3/2। सो दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दोनों का रेशियो हो जाएगा, अगर हम दोनों का रेशियो निकालें तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू 9/8 इज द करेक्ट आंसर। Now next is match the following. A convex lens is a denser medium will behave like a कैसा लेंस की तरह बिहेव करता है? तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो आपका डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है, और कॉन्वेक्स लेंस इन ए डेंसर मीडियम विल बिहेव्स लाइक ए। तो डेंसर मीडियम में कैसा बिहेव करता है? तो डेंसर मीडियम में डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है। कॉन्वेक्स लेंस इन रेयर मीडियम, तो रेयर मीडियम में कैसा बिहेव करता है? सो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है। Next question, an astronomical lens, an achromatic lens combination is to be made with a lens of focal length f, dispersive power omega, and with a lens of dispersive power is 4/3 omega. The focal length of the second lens should be. So this is equal to, अगर हम देखें यहाँ पे नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका हो जाएगा फॉर एक्रोमेटिक कम्बिनेशन जो फार्मूला होता है दिस इज इक्वल टू ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज ओमेगा अपॉन f प्लस 4 ओमेगा अपॉन 3/f2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज f2 इज इक्वल टू -3/f हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए बर्ड इज एट ए हाइट x above the water surface and fish is at a depth y below the surface. If the two are in a vertical line and mu is the refractive index of water with respect to air, then distance of the fish as observed by the bird is. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्ड है, यहाँ पे फिश है, तो ये अगर x है तो दिस इज़ y अपॉन कितना हो गया? दिस इज़ म्यू, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है डेंसर मीडियम में है, एंड दिस इज़ वर्ड एंड दिस इज़ फिक्स, यहाँ पे x हो गया तो ये क्या हो गया? y। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस इज़ x प्लस y अपॉन u यहाँ पे हो गया। इस यहाँ पे डिस्टेंस अगर देखें तो x प्लस y अपॉन क्या पूछा है आपसे कि if the two are in the vertical line and mu is the refractive index of water with respect to air, then distance of the fish as observed by the bird, the distance of the fish हो जाएगा जो कि ऑब्जर्व करेगा बर्ड, वो कितना हो जाएगा? सो ये डिस्टेंस यहाँ से अगर इस लाइन से देखें तो यहाँ वर्ड का x है, फिश का y अपॉन म्यू है, सो x प्लस y अपॉन म्यू इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द 4 ट्रांसपेरेंट मीडिया विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2 n3 n4 एज ऑन इन द फिगर। द सर्फेसेज ऑफ ऑल मीडिया आर पैरेलल। जो सर्फेसेज हैं सभी मीडिया का वो पैरेलल है। तो आपसे पूछा है कि इफ़ द इमरजेंट रे डी ई पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ये जो डी है और ये जो ए बी है ये दोनों पैरेलल है,
इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या है। सो दिस इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू n4। जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इक्वल अगर होता है तभी इस केस में ऐसा कंडीशन आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए ग्लास रॉड। वो सेम केस आ गया बेटा, जो हमने स्फेरिकल जो हमने रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस हमने पढ़ा था वही केस है यहाँ पे। ये 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, रेडियस का कर्वेचर 30 हो गया, म्यू इजकल टू 1.5 एंड फार्मूला इजकल टू दिस इज म्यू अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन वी माइनस म्यू2 अपॉन यू इजकल टू दिस इज r1 माइनस r2 अपॉन 30 होता है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पुट किया, सो v इजकल टू दिस इज माइनस 30 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, फिगर शोज ग्राफ ऑफ डेविएशन डेल्टा वर्सेज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ लाइट स्ट्राइकिंग प्रिज्म, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज। आपसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, तो वी नो दैट डेल्टा इजकल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो यहाँ पे देख लो आप, ये आपको वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज मिनिमम डेविएशन जो आपको यहाँ पे डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन एंगल जो है वो कितना है 30 डिग्री, तो इंसिडेंट कितना है, डेविएशन एंगल है 30 डिग्री, तो इंसिडेंट एंगल कितना है 15। वैल्यू पुट किया, ई की वैल्यू कितना है यहाँ पे, इमरजेंट रे कितना है, दिस इज 60 डिग्री है, सो ए इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, if c is the velocity of light in free space, the time taken by the light to travel a distance x in the medium of refractive index mu is. So this is equal to velocity of light in the medium is equal to v is equal to this is c upon mu हो गया, this is c upon mu, time taken is t is equal to this is x upon v, so this is x upon c upon mu, so this is mu x upon कितना हो गया, c is the correct answer. Now next is question number 11. An astronomical telescope of magnifying power 12 has an objective of focal length 1.08. The focal length of the eyepiece will be. So focal length of आपको किसका गिवन है, focal length of objective. Focal length of objective is equal to 1.08 meter. Magnifying power is equal to 12. So we know that astronomical telescope में magnifying power is equal to f naught upon f ही होता है. So focal length of the eyepiece is equal to, ये आपका यहाँ से correct answer निकल गया 0.09 meter. In a primary rainbow formation which one is incorrect. देखो जो प्राइमरी दो रेनबो जो होता है दो तरह का होता है, एक इनर लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है। इनर लेयर जो बनता है उसको वहाँ भी 7 कलर होते हैं, लेकिन उसको हम प्राइमरी रेनबो कहते हैं, बाहर वाला जो होता है उसको सेकेंडरी रेनबो कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा है आपसे कि इन प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन विच वन इज द इनकरेक्ट, लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ द लाइट आर द लीस्ट बेंड, शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ द लाइट आर लीस्ट बेंड, violet light emerge at an angle of 40 degree related to the incoming light, red light emerge at 42 degree। तो इसमें जो ये है बेटा सेकेंड, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट आर लीस्ट बेंड, ये आपका यहाँ पे गलत गिवन है। सो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट वेव इन ए मटेरियल इज 2 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रम, the refractive index of the material will be. So we know that mu is equal to this is c upon v, so c is equal to 3 × 10⁸ meter per second and v is equal to frequency into lambda, वैल्यू पुट करेंगे, so यहाँ से mu is equal to this is 3 is the correct answer. Now next is question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 को अगर देखें तो बीम इज इंसिडेंट ऑन ए ट्यूब कंटेनिंग 2 कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 15 cm at 20 cm इज सोन। If the diameter of the incident beam is 10 cm, find the diameter of the final beam. सो अगर हम देखें यहाँ पे तो दो लेंसेज हैं, ठीक है, एक लेंसेज आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है और एक लेंसेज ये है। सो अगर यहाँ से मान लिया जाए ये 10 इसका बोल रहा है कि ए बीम इंसिडेंट ऑन ए बीम कंटेनिंग 2 कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ 15 cm 20 cm, ये द डायमीटर ऑफ द इंसिडेंट बीम इज इंसिडेंट, इसका जो डायमीटर है दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, और ये जो है आपको यहाँ से यहाँ तक का 15 है और यहाँ से यहाँ तक का 20 है। तो ये आपको आप यहाँ से क्या करेंगे, आप इसको सिमिलर ट्रायंगल का फार्मूला लगा लो। सिमिलर ट्रायंगल का 10/15 एंड इजकल टू दिस इज d/20 हो जाएगा, सो d की वैल्यू यहाँ पे 40/3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर देखें द 2 lenses of power +12 and -2 diopter are placed in combination,
तो हम जानते हैं सीधे पावर अगर है तो पावर में सीधे ऐड हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू फाइनल पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो कंबाइंड पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू -12 प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे +12 - 2, सो दिस इज इक्वल टू 10 डायोप्टर इज द करेक्ट आंसर। सो सॉरी 10 डायोप्टर में होता है। अच्छा, कंबाइंड फोकल लेंथ पूछा है, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर, सो 1/10, सो दिस इज इक्वल टू 0.1 मीटर, सो दिस इज इक्वल टू 10 कितना हो गया, दिस इज सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो द लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए ग्लास प्रिज्म इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिंग एंगल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, देन द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो। देखो इसमें क्या करना है आपको कि वी नो दैट दिस इज म्यू एंड म्यू इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m/2 एंड डिवाइडेड बाई साइन A/2 होता है। सो दिस इज म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज साइन A प्लस डेल्टा m किसके बराबर है, 1 बराबर है। सो दिस इज A/, कितना हो जाएगा 2 एंड डिवाइडेड बाई साइन A/2। सो अगर इसको सॉल्व करोगे तो म्यू, दिस इज म्यू एंड म्यू इज इक्वल टू दिस इज साइन एंड दिस इज A डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, साइन A/2। साइन A को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2 डिवाइडेड बाई साइन A/2, साइन A/2 क्या हो गया, कैंसल। So this is mu by 2 is equal to this is cos, this is A/2. So A/2 is equal to this is cos inverse, this is mu by 2. So अगर यहाँ से देखें तो A is equal to 2 cos inverse, this is mu by कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। So और mu की वैल्यू कितना है, 1.5, वैल्यू पुट करोगे तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू गेट क्वेश्चन नंबर 17, टू गेट 3 इमेज ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर्स। तो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू, अगर हम 90 डिग्री रखते हैं यहाँ पे तो 360 अपॉन थीटा मतलब 4 एंड इवन नंबर है -1 करेंगे, सो 3 नंबर ऑफ इमेज बनेगा। सो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 2 मिरर के बीच में 90 डिग्री का अगर एंगल होगा तो आपका 3 इमेज दिखाई देगा। ए रे कैन सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर, मतलब वाटर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, तो एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर में जाएगा तब होगा ऐसा, डेंसर से एयर में जाएगा तब। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है स्टेटमेंट द सन अपीयर सम टाइम बिफोर द एक्चुअल सनराइज, यस करेक्ट। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, आई थिंक दिस इज द करेक्ट। सो देखो इसका फोर्थ पार्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिस्पेक्टिव एंगल ऑफ द फिल्म एंड angle of flint and crown glass prism are A dash and A. They are to be used for dispersion without deviation. Then the ratio of their angles A dash upon A will be. So this is delta for a flint glass is equal to this is mu y dash minus A1 into A dash, and for a crown glass, for a ये देखो हो गया आपका flint glass के लिए, और यहाँ पे है एक क्राउन ग्लास। तो क्राउन ग्लास के लिए यहाँ पे हम बात करें तो द रेस्पेक्टिव एंगल फॉर फ्लिंट एंड क्राउन ग्लास प्रिज्म आर A डैश एंड A, दे आर टू बी यूज्ड फॉर, तो दूसरे के लिए हम ले लेंगे दिस इज डेल्टा आई, एंड डेल्टा आई इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू A फॉर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेल्टा आई डेल्टा एफ डेल्टा आई 0 होना चाहिए। एंड सो वहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो A डैश अपॉन A इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। Next is a telescope has larger diameter of the objective than its resolving power is. So resolving power is equal to this is A upon 1.22 lambda. So resolving power is directly proportional to A, where A is the diameter of the lenses. So high, resolving power is high. Now question number 22. Question number 22, if the velocity of the light in a glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, then its velocity in water will be if mu g is equal to 1.5 and mu w is equal to 4/3. So we know that a speed of light is inversely proportional to refractive index. So this is Cw upon Cj is equal to Ng upon Nw. So Cw is equal to 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. Now question number 23. क्वेश्चन नंबर 23 में है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड इज रिड्यूस टू हाफ
and the distance between the slit and the screen is double, then the fringe width will come. We know that fringe width beta is equal to this is d lambda upon d. So now new fringe width beta dash is equal to 2d upon lambda upon d by 2. So this is 4 times of beta, means fringe width जो है 4 times हो जाएगा. Next is question number 24. Find the final intensity of light I double dash if the angle between the axis of two polarites is 60 degree. I naught is equal to intensity of incident light on first polarites. So from the first polarites I dash is equal to this is I naught upon 2 हो जाएगा, and from the second polarites, so this is I double dash is equal to I dash cos square theta. So this is I naught upon 2 cos square 60 degree. So this is equal to, correct answer is I naught upon 8 is the correct answer. Now question number 25. Question number 25 में है diffraction effects are easy to notice in case of sound waves than in case of light wave, because sound waves diffraction, देखो diffraction दोनों में होता है. साउंड diffraction होता क्या है, जो कॉर्नर है, कॉर्नर से जब लाइट या साउंड जब टकराता है तो वहाँ पे, जैसे लाइट के बारे में हम बात करें तो वहाँ पे फ्रिंजेस बनते हैं. ठीक है, तो ये कह रहा है कि डायफ्रैक्शन ऑफर्स आर इजी टू नोटिस इन केस ऑफ साउंड वेव्स दैन इन अ केस ऑफ लाइट वेव, बिकॉज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, आर ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, आर मैकेनिकल वेव्स. सो कंडीशन ऑफ डायफ्रैक्शन देखें तो साइज ऑफ ऑब्स्टिकल और अपर्चर शुड बी नियरली इक्वल सो दैट द वेव लेंथ ऑफ द लाइट, साउंड वेवलेंथ जो साउंड का होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लाइट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ टाइम साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल लैम्डा साउंड डायफ्रैक्शन इज इजी ऑब्जर्व इन अ साउंड वेव. मतलब इसका करेक्ट आंसर जो है दिस इज इक्वल टू 2, मतलब लॉन्गर वेवलेंथ होता है, साउंड का जो वेव होता है वो लॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू लाइट, इसीलिए डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना साउंड में आसान होता है. Now question number 26. A diffraction pattern is obtained using a beam of red light. What happens if the red light is replaced by the blue light? So फिर से wavelength का condition आ गया यहाँ पे. Wavelength of red light is greater than wavelength of blue light, and width of diffraction band is directly proportional to lambda. Therefore, diffraction band becomes narrower and crowded together. So diffraction band becomes narrower and crowded together. Question number 27. In a interference experiment using waves of same amplitude, path difference between the waves at a point on the screen is lambda by 4. The ratio of intensity at this point with that at the central bright fringe is. So we know that intensity is equal to resultant intensity I is equal to this is I1 plus I2 plus 2 root under I1 I2 into cos of phi. So where phi is equal to this is 2 pi upon lambda into path difference into path difference. So this is lambda by 4. So this is angle is equal to pi by 2. So IR is equal to cos pi by 2 is equal to 0. So this is equal to I plus I is equal to 2I. So at the central bright fringes IR dash is equal to this is 4I. So ratio अगर निकालेंगे तो this is 0.5 is the correct answer. Now next is question number 28. The angular size of the central maxima due to a single slit diffraction is. So अगर इसको हम देखें तो एंगुलर साइज ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है 2 इंटू लेमडा अपन 2a. सो दिस इज 2 लेमडा अपन कितना हो जाएगा, दिस इज a इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29. ए पोलराइट इज प्लेस्ड एट 45 डिग्री टू एन इनकमिंग लाइट ऑफ इंटेंसिटी I थीटा. नाउ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पोलराइट्स आफ्टर पोलराइजेशन वुड बी. सो वी नो दैट I is equal to this is I naught cos square theta. So I is equal to I naught cos square 45. So this is I is equal to I naught upon कितना हो जाएगा, 2 is the correct answer. Next is question number 30. Light wave producing interference have their amplitude in the ratio of 3:2. The intensity ratio of the maximum to minimum of the interference fringes is. So ratio of amplitude is equal to this is A1 upon A2 is equal to this is 3 by 2, and let this is equal to K. So this is A1 is equal to 3K, A2 is equal to 2K, and we know that I maximum upon I minimum is equal to this is equal to A1 plus A2. जो amplitude होता है उसके sum का square divided by amplitude के difference का square, value put करोगे. So this is 25:1 is the correct answer. Next is question number 31. According to Brewster law, the refractive index of the material is equal to tangent of the polarizing angle cosine. Yes, tangent of the polarizing angle. So this is equal to इसका जो 31 है, 31 का फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर. 31 का अगर हम देखें तो इसमें पार्ट 1 दे रहा है, इक्वल टू tan थीटा. यस पार्ट 1 टेंजेंट के टेंजेंट ऑफ मतलब tan थीटा p होता है. tan थीटा p का मतलब होता है tan हो गया और थीटा p का मतलब पोलराइजिंग एंगल. सो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 32.
अगर क्वेश्चन नंबर 32 को देखें तो इफ वेव्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स देन एम्पलीट्यूड ए एंड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सोर्स आर रिलेटेड एज, सो दिस इज फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, I is inversely proportional to r square, so I is and I is directly proportional to a square, so a is inversely proportional to 1 upon r is the correct answer. So third part is the correct answer. Now question number 33, ये सारे देखो बेटा फार्मूले बेस्ड हैं. 4 independent waves are represented by the equation y1 is equal to a1 sin omega t, y2 is equal to a2 sin omega t, y1 and y3 is equal to, ये सारा आपको गिवन है. आपसे पूछा है then the waves for the which phenomena interference will be observed are. सो अगर यहाँ पे हम देखें तो 2 इंडिपेंडेंट लाइट वेव्स आर नेवर कोहेरेंट. 2 इंडिपेंडेंट जो सोर्स होता है बेटा वो कोहेरेंट नहीं होते हैं. सो थर्ड देम फॉर विच फिनोमेना इंटरफेरेंस विल बी ऑब्जर्व्ड आर. फॉर इंडिपेंडेंट है यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट. सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे 4 independent waves are represented by the equation y1, y2, y3 and y4. Then the waves for which phenomenon or interference will be observed. तो अगर कोई two independent light waves are never coherent. कोहेरेंट का मतलब होता है जिसकी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें सेम हो. तो 2 अलग अलग सोर्स होते हैं तो उसका ये सब सेम नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन ऑफ 34. The angle of incident at which reflected light is totally polarized for reflection from air to glass. So we know that refractive index mu is equal to, this is tan theta p या tan ip बोल सकते हैं. So ip is equal to tan inverse, this is n. So this is fourth part is the correct. Next is question number 35. 2 sources of light of wavelength 2500 angstrom and 3500 angstrom as used in Young double slit experiment simultaneously. Which order of fringes of 2 wavelength pattern coincides? So for an nth fringes 2500 angstrom, light coincide with n minus 2 fringes of 3500 angstrom. So दोनों को इक्वेट कर दिया यहाँ पे. इक्वेट करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड, 7th ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एंड 5th ऑर्डर ऑफ सेकेंड जो है वो मैच कर रहा है यहाँ पे. नाउ सेक्शन बी को अगर देखें यहाँ पे तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए प्लेनो कॉनकेव लेंस इज 5/3, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 0.3, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज. सो वी नो दैट लेंस मेकर फार्मूला 1/f is equal to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. r1 is equal to, this is इनफाइनाइट क्योंकि प्लेनो कॉन्वेक्स है तो एक प्लेन सरफेस होगा. प्लेन का फोकल लेंथ कहाँ पे होता है, रेडियस कर्वेचर कहाँ पे होता है, इनफाइनाइट पे. वैल्यू पुट करेंगे सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 0.45 मीटर इज द करेक्ट आंसर. Now next is question number 37. A convex lens is immersed in water compared to its power in air. देखो जब भी आप किसी भी लेंस को आप अगर वाटर में डालोगे, किसी भी लेंस को अगर आप वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने से आपका जो पावर है वो पावर जो है आपका यहाँ पे बोला कि कॉन्वेक्स लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर कंपेयर टू इट्स पावर इन एयर. इट्स पावर इन वाटर विल बी, जो वाटर में पावर है वो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है तो फोकल लेंथ इंक्रीज करता है. फोकल लेंथ इंक्रीज करता है तो पावर, किसी भी लेंस को अगर आप वाटर में एयर से वाटर में लेके जाओगे तो फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा एंड पावर इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ, तो पावर क्या करेगा डिक्रीज करेगा. तो यहाँ पे देखो पहले निकाला है इसने कि 1/f इज इक्वल टू, दिस इज k mu g minus 1 into this is equal to and 1/f w इज इक्वल टू, ये निकाला है. सो पावर जो है 1/4 टाइम यहाँ पे हो रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. A person walks on a velocity v in a straight line forming an angle theta with the plane of a plane mirror. The velocity v relative with which the approaches his image is. So यहाँ पे देखो ये v वेलोसिटी यहाँ पे इसका कंपोनेंट बन गया v sin थीटा, इधर कंपोनेंट है v cos थीटा, ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, दिस इज इक्वल टू v sin थीटा एंड v cos थीटा हो गया. सो अगर कंपेयर करें इसको तो कंपेयर करने के बाद क्या आ जाएगा, दिस इज 2v sin थीटा, यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका आएगा. सो दिस इज द 38. क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पे a ray of light falls on a transparent glass slab of refractive index mu. If the reflected ray and refracted ray are mutually perpendicular, then the angle of incidence is. So यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों अगर परपेंडिकुलर होता है सो दिस इज कल ये दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज आई एंड दिस एंगल इज आर एंड दिस एंगल इज, ये दोनों के बीच का एंगल जो इन रिफ्लेक्टेड रे होता है, जो रिफ्रैक्टेड रे होता है उसके बीच का एंगल 90 बनता है. सो दिस इज आई प्लस आर प्लस 90 इज कल टू 190. सो आर इज कल टू 90 माइनस आई.
एंड वी नो दैट म्यू इक्वल टू स्नेल्स लॉ लगाएंगे, म्यू इक्वल टू दिस इज साइन आई अपॉन साइन आर, वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू tan आई हो जाएगा, सो आई इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, दिस इज म्यू, सो फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को अगर देखें तो इसमें कह रहा है कि एन इक्विकॉन्वेक्स ग्लास लेंस हैज़ ए फोकल लेंथ f एंड पावर p, इट इज़ कट इंटू टू सिमेट्रिकल पार्ट, ये देखो तीन पार्ट में यहाँ पे कट किया है, द पावर ऑफ न्यू कम्बिनेशन इज द टू पीसेज आर रिकम्बाइंड, बोल रहा है कि कट करके इसको दो पीसेज को अगर हम रिकम्बाइन करते हैं तो फोकल लेंथ इसका कितना हो जाएगा। सो देखो जो अगर फोकल लेंथ की हम बात करें, अगर हम फोकल लेंथ की बात करें बाई ए, देखो लिख रहा है इट कट इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ्स बी बाई ए प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस वाइल द टू पीसेज आर रिकमेंडेड एज शोन इन फिगर सी, द पावर ऑफ न्यू कम्बिनेशन इज। सो अगर बात करें तो ईच हाफ पार्ट है जो फोकल लेंथ एफ, अगर आप लेंस को कट करते हैं तो ईच पार्ट का फोकल लेंथ कितना, इसका भी एफ हो जाएगा, इसका भी एफ हो जाएगा। द रे पासिंग थ्रू द फर्स्ट पार्ट विल कन्वर्ज टू डाउन टुवर्ड्स वाइल द पासिंग थ्रू द सेकेंड पार्ट द रे विल इक्वली बेंड टुवर्ड द, सो द पावर ऑफ द कम्बिनेशन विल बी जीरो। पावर ऑफ कम्बिनेशन कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक में एफ आ जाएगा, एक में आपका कन्वर्ज करेगा, एक में डाइवर्ज करेगा। क्वेश्चन नंबर 41, in an experiment to find the focal length of a concave mirror, a graph is drawn between the magnitude of u and v, the graph looks like, तो कैसा होगा बेटा, तो फॉर ए कॉन्केव मिरर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू दिस इज 1/f होता है, सो v प्लस u अपॉन vu इक्वल टू 1/f हो जाएगा। सो ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो इसका थर्ड पार्ट जो है आपका ग्राफ यहाँ पे आएगा, इसका आपका प्रैक्टिकल भी था बेटा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, A, B, C are three optical media for the respective critical angle C1, C2, C3. Total internal reflection of light can occur from A to B and also from B to C, but not from C to A. Then the correct option is, so TIR can also be occur from A to B, that is mu of जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आपका, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी हो जाएगा, एंड बी टू सी दैट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी, सो दिस इज 1/sin C1 इज ग्रेटर देन 1/sin C2 इज ग्रेटर देन 1/sin C3। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। सो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगा दिस इज C3 इज ग्रेटर देन C2 इज ग्रेटर देन, तो कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें, C3 इज ग्रेटर देन इज C2 इज ग्रेटर देन, फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। अगर क्वेश्चन नंबर 43 को हम देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है टू प्लेनो concave lens 1 and 2 of glass of refractive index 1.5 have radii of curvature 25 cm 20 cm. They are placed in contact with their curved surfaces towards each other and a space between them is filled with a liquid of refractive index 4/3. सो वी नो दैट फोकल लेंथ जो लेंस मेकर फार्मूला होता है इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। सो दिस इज 1/FL इक्वल टू म्यू -1, तो म्यू की वैल्यू है -1/, प्लेनो कॉनकेव है तो एक तरफ प्लेन है तो प्लेन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये रेडियस का रिचर जो होता है इन्फाइनाइट पे होता है, तो 1/∞ तो दिस इज -1 कितना हो गया 50, 1/F2 इक्वल टू 4/3 -1 इंटू 1/-20 -1 इंफिनिटी, सो दिस इज -1 कितना हो गया 40। सो 1/F3 इक्वल टू 1/3/2 -1 इंटू 1 -20 -1/infinity, सो दिस इज -1/40 हो जाएगा। सो 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/3 सॉल्व करेंगे, सो F इक्वल टू दिस इज -66.6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। अगर क्वेश्चन नंबर 44 को देखें तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 100 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द गिवन कम्बिनेशन ऑफ लेंस इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट O। सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है यहाँ से कितना हो गया, दिस इज 50 सेंटीमीटर हो गया। सो वी नो दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू दिस इज V/U, सो दिस इज F/U प्लस F, सो दिस इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे। इमेज डिस्टेंस V इज इक्वल टू दिस इज 2U, सो दिस इज 2 इंटू -50, सो दिस इज -100 सेंटीमीटर। फॉर सेकेंड लेंस U इज इक्वल टू -150, सो F इज इक्वल टू -8, सो M2 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू यहाँ से V/U, सो यहाँ सॉल्व करेंगे। सो नेट मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा दिस इज M1 इंटू M2, सो दिस इज इक्वल टू आपका 0.08 हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन द फेस ऑफ ए प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 30 डिग्री। द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। द एंगल थ्रू विच रे इज इमर्जेज इज।
तो देखो यहाँ पे ग्राफ गिवन है, सारा एंगल यहाँ पे दिखा रखा है, कौन सा इंसिडेंट है, कौन सा यहाँ पे इमर्जेंट रे है, सारा यहाँ पे दिखा रखा है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। सो वी नो दैट डेल्टा इजकल टू दिस इजकल टू आई प्लस ई माइनस ए होता है, डेल्टा इजकल टू 30 हो गया, वैल्यू पुट करोगे तो ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 0 आ रही है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। The focal length of a lens is in air is 20 centimeter. If lens is placed in water, mu w is equal to 4/3. The new focal length will be given by, आपको refractive index आपको given है glass का. So 1/f is equal to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. Mu is equal to this is 3/2. इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो 1/, और for water for air ये निकल गया आपका in air, and in water 1/f is equal to this is mu upon mu w minus 1 into k हो गया, वैल्यू पुट किया वहाँ से, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमारा फोकल लेंथ इज इक्वल टू दिस इज 80 इज द करेक्ट आंसर, 80 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 को अगर देखें तो यहाँ पे दिया हुआ कि प्ले ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ मूव्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इन ए डायरेक्शन ओपी इज टू ओपी फुल स्टॉप आई इज द इमेज ऑफ ओ विल मूव इनिशियली इन द डायरेक्शन। सो आप देखें तो दिस इज इक्वल टू V1 जो आपका इमेज का डिस्टेंस जो हो जाएगा V1 x इक्वल टू m स्क्वायर इंटू V0 x हो जाएगा, एंड V1 y इक्वल टू m V0 इंटू y हो जाएगा। रियल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू द कन्वेक्स लेंस, सो दिस इज m इक्वल टू कितना होगा, नेगेटिव होगा। सो 47 का थर्ड पार्ट दिस इज IS इज द करेक्ट आंसर, ये होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर, ये इमेज बनेगा इसका IS। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग यहाँ पे है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन इमिट्स कंटिन्यूस एनर्जी वेव। तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखें बेटा तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 49 को अगर देखो बेटा यहाँ पे तो 49 में कहा है टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y2 इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 6, देन एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विल बी, जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ से चेंज इन एंगल का देखें तो यहाँ पे दिस इक्वल टू पाई बाई 6 है, द टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय वन ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे क्या साइन, तो अगर इसको कॉस में कन्वर्ट करोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। सो एंगल का डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2, सो दिस इज 120 डिग्री। सो वी नो दैट ए नेट जो हो जाएगा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस ऑफ 5, वैल्यू पुट करेंगे, सो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा दिस इज ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, अगर क्वेश्चन नंबर 50 को हम देखें तो इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए स्लैब ऑफ थिकनेस 1.2 माइक्रोमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is placed in front of a slit and another slab of thickness t and refractive index 2.5 is placed in front of a second slit. If the position of the central fringe remains unaltered, then the thickness t is। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि जो ये दोनों स्लिट्स हैं तो वहाँ से दिस इज़ म्यू माइनस 1 इंटू टी जो चेंज आता है उसके स्लिट के बिड्थ में, ठीक है, उसको इक्वेट करना पड़ेगा। दिस इज म्यू 1 माइनस 1 इंटू T1 इजकल टू म्यू 2 माइनस 1 इंटू T2, सो दिस इज T2 इजकल टू यहाँ से ये निकल गया, सबकी वैल्यू पुट करोगे, सो दिस इज T2 इजकल टू 0.4 माइक्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये फार्मूला है बेटा इसका, जो लैटरल शिफ्ट होता है यहाँ पे, जो शिफ्ट होता है शिफ्ट का यहाँ पे ये फार्मूला है कि अगर आप स्लिट के सामने, स्लिट जो है वहाँ पे अगर कोई आप ग्लास का स्लैब रख देते हैं टी थिकनेस का, तो उसके कारण उसमें जो शिफ्ट आता है उसका ये फार्मूला होता है, और उस फार्मूले को यूज करके दोनों के लिए हमने यूज कर दिया, इक्वेट कर दिया, यहाँ से T2 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से बेटा जितने भी क्वेश्चन थे इसमें 50 क्वेश्चन ये सारे हमने डिस्कस कर दिए यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और डाउट अगर होता है, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा तेज़ इसमें पढ़ाया है बेटा आपको, तो अगर आपको समझाया है तो क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा लेंदी अगर वीडियो बना दूंगा तो फिर आपको देखने में दिक्कत होगी, आप देखना नहीं पसंद करोगे उसको, तो थोड़ा तेज़ी से पढ़ाया है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है बेटा किसी क्वेश्चन में तो आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हो अपना डाउट।